हेलो एवरीवन। सबको मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक नोट पे स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था। उसकी नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी दोस्तों। हम एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ दोनों को साथ में लेके चलेंगे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम कुछ ना कुछ सामान खरीदते रहते हैं और उन सभी में प्रॉफिट एंड लॉस इन्वॉल्व होता है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक टर्म के साथ में या नाम के साथ में, जिन्हें जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। इनके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य या लागत मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों? कोई भी सामान को बेचने से पहले, किसी भी सामान को बेचने से पहले उस पर जितना भी खर्चा आता है, ठीक है, सामान को बेचने से पहले जितना भी खर्चा आता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे जैसे एक कंपनी है, मान लिया कि कोई एक्स कंपनी है। क्या दोस्तों? एक्स कंपनी है और ये एसी मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। क्या मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों? एसी मैन्युफैक्चर करती है। एक शोरूम है या शॉप है, ठीक है दोस्तों। ये इसे एसी परचेज करता है, तब ये कंपनी अपनी एसी की प्राइस कितना लेता है दोस्तों? 30,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। जब ये शोरूम वाले इस कंपनी से एसी परचेज करते हैं तो उसकी कीमत दोस्तों कितनी है? 30,000 रुपये। अब इस एसी को शोरूम वाले अपने तक लेके जाते हैं तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आता है। मान लिया वो खर्चा कितना दोस्तों? 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब शोरूम वाले उस एसी की मेंटेनेंस पे यदि 500 रुपये खर्च करते हैं, मान लिया कि 500 रुपये खर्च करते हैं, तो शोरूम वाले की जेब से अब तक कितने पैसे लग चुके हैं दोस्तों? उसने 30,000 रुपये तो कंपनी एक्स को दे दिए एसी परचेज करने के लिए दोस्तों, और 1,000 रुपये दे दिए ट्रांसपोर्टेशन के, और 500 रुपये दे दिए मेंटेनेंस के। तो इसके लिए इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों? कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में किस में लिखते हैं दोस्तों? सीपी लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितनी हो जाएगी? 30,000 तो उसने कंपनी को दिए, ठीक है दोस्तों, और 1,000 रुपये किसको दे दिए? ट्रांसपोर्टेशन वालों को दे दिए, और 500 रुपये किसको दे दिए? मेंटेनेंस वालों को दे दिए दोस्तों। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 513, 31,500 रुपये। तो एसी को शोरूम वाले के पास में बेचने के लिए लेके आए, तब शोरूम वाले के पैसा कितना लग चुका दोस्तों अभी तक? 31,500 रुपये। तो ये इसकी क्या होगी दोस्तों? कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए दुकानदार हमसे कुछ ना कुछ पैसे लेता है। उसी पैसे को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों। जैसे हमने एसी को कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 31,500। तो दुकानदार उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा। उस प्रॉफिट कमाने के बाद में यदि दुकानदार हमें 35,000 रुपये में वो एसी बेचता है, तो उसकी ये 35,000 रुपये क्या हो जाएंगे? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम किससे लिखते हैं? एसपी से लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किस में लिखते हैं? एसपी से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो हमने पढ़ा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जिसे कोई दुकानदार जब अपने पास सामान को बेचने के लिए लेकर आता है, तब उस पर टोटल खर्चा करता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस दोस्तों वह होती है जिससे कोई दुकानदार किसी सामान को हमें ग्राहकों को या बेचता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम प्रॉफिट। प्रॉफिट या लाभ क्या होता है दोस्तों?
हम कोई भी सामान को खरीदेंगे, उससे अधिक कीमत पर यदि हम सामान किसी दूसरे को बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक मोबाइल खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं दोस्तों, मोबाइल खरीदते हैं। मान लिया इस मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपये। कितनी है दोस्तों, 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोस्तों। अब यदि इस मोबाइल को हम आपको बेचें, तो यदि हमने इसका प्राइस आपको दे दिया, आपको बेच दिया हमने 12,000 रुपये में, हमने ये मोबाइल आपको बेच दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, SP, या क्या हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। यदि मैंने 10,000 रुपये में कोई मोबाइल खरीद कर 12,000 रुपये में आपको बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा दोस्तों, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे हम देखें कि ये प्रॉफिट हमें कैसे आया, जब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करता हूँ, तब मेरे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है दोस्तों। क्या मैं जब सेलिंग प्राइस में से इस कॉस्ट प्राइस को माइनस करता हूँ, तब मेरे पास प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 2,000 रुपये का। तो मैं प्रॉफिट को इस तरह से लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, प्रॉफिट बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को दोस्तों माइनस करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों। हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी सेलिंग प्राइस हो ना, वो कॉस्ट प्राइस से अधिक होती है, तभी हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉफिट होने की कंडीशन क्या है दोस्तों, कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होना चाहिए। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगी, तब हमें क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यदि हमने कोई 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा है, उसे 8,000 रुपये में बेच देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे 2,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और वहीं हम यदि 10,000 का मोबाइल यदि 12,000 रुपये में बेच देंगे, तो हमें कितने रुपए का, 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों लॉस या हानि क्या होती है। अभी हमने देखा कि हमने एक मोबाइल कितने रुपए में खरीदा था, 10,000 रुपये में। तो ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। अब यदि दोस्तों मैं इस मोबाइल में यदि कुछ कमी मुझे महसूस हुई, या डैमेज मोबाइल हमारे पास आ गया, तो हम 10,000 रुपये में ना बेचकर इसको हम यदि 8,000 रुपये में बेचें, कितने में बेचें दोस्तों, 8,000 रुपये में बेचें। ठीक है दोस्तों। जब मैं 10,000 रुपये का मोबाइल 8,000 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे कितने रुपए का नुकसान होगा दोस्तों, 2,000 रुपये का नुकसान होगा। जब मैं 10,000 का प्रोडक्ट 8,000 में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितना रुपए का नुकसान हो रहा है दोस्तों, 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। और ये लॉस मैं कैसे निकाल सकता हूँ दोस्तों, लॉस बराबर क्या होगा, लॉस निकालने के लिए हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर रहे हैं। 10,000 में से दोस्तों हम 8,000 माइनस कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, लॉस आ रहा है। तो मैं लॉस बराबर क्या लिख सकता हूँ, CP कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों। यदि हम किसी सामान को हम जितने पैसों में खरीदते हैं, उससे यदि कम प्राइस पे बेचेंगे, तभी हमें क्या होगा, लॉस होगा दोस्तों। ठीक है। तो लॉस होने के लिए कंडीशन क्या है, कि हमारी कॉस्ट प्राइस है ना, वो अधिक होनी चाहिए बेचने वाली प्राइस से। खरीदने वाली प्राइस हमेशा बड़ी होनी चाहिए बेचने वाली प्राइस से, तभी हमें दोस्तों क्या होगा, नुकसान होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। उससे पहले थोड़ा सा हम परसेंटेज को रिवाइज करते हैं। आपने परसेंटेज को दोस्तों पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। परसेंटेज या दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, प्रतिशत।
ठीक है दोस्तों, प्रतिशत नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रति 100 पर एक। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का साइन होता है दोस्तों ये वाला, और आपको जब भी ये साइन दिखे तो इसका मतलब समझ लेना कितना है, 1/100 है। ठीक है दोस्तों, यदि परसेंटेज को हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जैसे हमारे पास एक गिलास पानी का भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि गिलास पानी से पूरा भरा हुआ है, दूसरा हम बोल सकते हैं कि गिलास में 100% पानी है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, चाहे वो पानी हो, चाहे डिजिट्स हो, चाहे पैसे हो, सारी चीज़ें अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में हमें परसेंटेज आते थे, वो एक मार्क्स होते थे, टोटल मार्क्स होते थे, उनमें से हमें परसेंटेज आते थे। जैसे हमने मान लिया कि हमारी एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स का पेपर था 500 का, 500 रुपये का हमारा टोटल एग्ज़ाम था। ठीक है दोस्तों, उसमें से किसी बच्चे के यदि 500 में से 500 आ जाते थे तो हम क्या कहते थे, उसके 100% मार्क्स हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि 500 अपने आप में क्या है, कि 100% मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ बच्चों के 80% आते थे, किसी के 70, किसी के 60, किसी के 50, किसी के 90। यदि मेरे यदि किसी भी स्टूडेंट को 500 में से यदि 80% आते हैं तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, का 80%। यदि इस 500 को मैं इस परसेंटेज को मैं यदि चेंज कर दूं तो परसेंटेज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/100। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 80/100। तो उस एग्जाम में इस एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, इस एक जीरो से दोस्तों एक जीरो कट हो जाएगा। इस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 40। और एक जीरो हमारे पास बचा हुआ है, तो दोस्तों हमारे कितने मार्क्स आए होंगे, 400 मार्क्स आए होंगे। यदि 500 में से दोस्तों यदि हमारे 400 मार्क्स आएंगे तो वो परसेंटेज में कितना होगा दोस्तों, 80%। ठीक है दोस्तों, यदि हम देखें, यदि किसी बच्चे के 450 मार्क्स आए किसी एग्जाम में, जिसके टोटल मार्क्स हैं कितने दोस्तों, 500। ठीक है, इसको यदि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं किससे, 100% से गुणा कर दूंगा। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ, किसी भी संख्या को यदि हम सेम डिजिट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 100% भी अपने आप में क्या है, एक 500 नंबर है। यहाँ पे जो 500 है यही इस 100% का मान भी है। तो दो संख्या को ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, एक जीरो से एक कट हो जाएगा, और 45 में 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 9। और एक जीरो ये तो कितना होगा दोस्तों, 90%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। यदि अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को याद रखें कि परसेंटेज साइन जहाँ पे लिखा हो उसको हम क्या लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे, और बाकी जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से सीख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यदि मैं इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करूं, जैसे मेरे पास कोई संख्या है 20%, यदि फ्रैक्शन में चेंज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 20 इस परसेंटेज के स्थान पे क्या लिख दूंगा, 1/100। ठीक है दोस्तों, कितना लिख दूंगा, 1/100। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और दो को 10 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में दोस्तों कितनी आ जाएगी, 1/5। तो इस 20% को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है दोस्तों, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, हम प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे हमने अभी देखा था कि हमारे पास कोई मोबाइल था जिसकी प्राइस थी हमारे पास कितने दोस्तों, 10,000 रुपये। तो ये इसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, हमने इसको यदि 12,000 रुपये में बेचा, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब यदि ये 10,000 का मोबाइल हमने 12,000 रुपये में बेचा था तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि 12,000 में से 10,000 रुपये माइनस करेंगे तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, 2,000 रुपये का दोस्तों फ़ायदा हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब इसी चीज को मैं यदि परसेंटेज में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट। दोस्तों हमें फायदा किस चीज पे हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है इस 10,000 रुपये पे, तो हमें 2,000 रुपये का फायदा हो रहा है। मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया उसी पे तो दोस्तों हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है दोस्तों। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट राशि है, इसी पे तो हमें फायदा होगा। तो हम क्या किसके लिए निकालेंगे, किसके सापेक्ष निकालेंगे प्रॉफिट दोस्तों, कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष निकालेंगे दोस्तों। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो क्या लिख देंगे, 100%। सीपी भी अपने आप में क्या दोस्तों, 100% है। तो इसको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं दोनों, क्योंकि सेम ही नंबर्स हैं, ये परसेंटेज में है और ये वैल्यू में है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों अभी अभी हमने देखा था कि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब माइनस करेंगे दोस्तों, तभी हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100%। तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट परसेंटेज जब भी हमको निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी गुणा 100%। अब यदि मैं इसको निकालना चाहूँ तो मुझे कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 2,000 रुपये का दोस्तों। और कितने पे फायदा हो रहा था, 10,000 रुपये गुणा 100%। ठीक है दोस्तों, अभी इस 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, कट हो जाएंगे, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। तो ऊपर कितना बच गया दोस्तों, 20 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा, और एक परसेंटेज का साइन है तो कितना बच गया, 20%। अब इस प्रॉफिट को मैं दो तरह से लिख पा रहा हूँ, एक तो मैं 2,000 रुपये में लिख पा रहा हूँ, एक और परसेंटेज में मैं कितना लिख पा रहा हूँ, 20%। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसको देखूं, इस 10,000 का मैं यदि 20% निकालूं तो दोस्तों कितना आ रहा है, 2,000 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, हम 10,000 का 20% निकाल रहे हैं तभी भी हमारे पास कितना आ रहा है, 2,000 रुपये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। और कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष ही हम निकालेंगे, क्योंकि हमें फ़ायदा, जितना हम अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं उसी पे हम पैसा कमा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने 10,000 रुपये खर्च किए तो मुझे कितने रुपए का फ़ायदा हो गया दोस्तों, 2,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब यदि देखें, यदि हमारे पास कॉस्ट प्राइस मान लिया कि कितनी है, 1,000 रुपये, और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों कितना है, 30% है, तो इसकी सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 1,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, और प्रॉफिट है कितना, 30%, तो हमारी सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होगी। दोस्तों अभी अभी हमने देखा था कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, एक मिनट, हमारा प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस सीपी को मैं इस साइड में लेके आ जाऊंगा दोस्तों, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारी सीपी कितनी है दोस्तों, 1,000 रुपये है, और हमारा प्रॉफिट कितना है, 30% है। और ये 30% किसका होगा, फायदा हमें किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है दोस्तों। तो मैं इसका परसेंटेज में लिखूंगा, 1,000 रुपये का 30% मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज को, साइन को हटाऊंगा तो कितना लिख दूंगा दोस्तों, 1/100। उम्मीद है दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो को कट कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 प्लस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना दोस्तों, 300। और ये बराबर किसके हो जाएंगे, 1000 में 300 ऐड करेंगे दोस्तों, किसके बराबर आ जाएगा, 1300 के बराबर आ जाएगा। तो उसकी सेलिंग प्राइस दोस्तों कितनी आ रही है, 1300। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, हमने सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए क्या किया, कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट को जोड़ दिया। प्रॉफिट हमें क्या दिया हुआ था दोस्तों, परसेंटेज में दिया हुआ था, तो हमने क्या लिख दिया, कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज, 1000 का 30% हमने निकाला, तो हमें क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट, जैसा हमने पिछली स्लाइड पे देखा था। तो वो कितना आया हमारे पास, 300। 1000 रुपये का सामान था, उस पर हमें 300 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो हमारे टोटल हमने उस सामान को कितने में बेचा होगा दोस्तों, 1300 रुपये में बेचा होगा। यदि इसकी बात हम ओनली परसेंटेज में करें, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में दोस्तों कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है दोस्तों, 100%। और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 30%। तो दोस्तों बराबर क्या आ जाएगा, 100% हमारा कॉस्ट प्राइस था और 30% हमें फ़ायदा हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 130%। अभी यदि मैं इस कॉस्ट प्राइस का यदि मैं डायरेक्ट 130% निकाल दूं, तो भी मेरे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा दोस्तों। जैसे इधर देखें, यदि सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें, तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास कितनी है दोस्तों, 1000 रुपये हैं, और इसका 130% दोस्तों मैं निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, 130/100, सॉरी दोस्तों 100, 130/100। एक जीरो से एक जीरो दोस्तों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और इस एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1300। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि पहले हम कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, फिर कॉस्ट प्राइस में उसको जोड़ दें। या हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि हम जो भी परसेंटेज है उसको 100 में ऐड कर देंगे, और फिर जो भी टोटल परसेंटेज आएगा उसको एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट की ओर देखते हैं। यदि हमारे पास दोस्तों, यदि सेलिंग प्राइस 2800 रुपये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2800 रुपये दिया हुआ है, और यदि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 40% है, तो इस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा दोस्तों। यदि मेरे पास किसी प्रोडक्ट का, यदि सामान को मैं बेच रहा हूँ कितने रुपए में दोस्तों, 2800 रुपये में, और मैं उस पर लाभ कमा रहा हूँ, 40% लाभ कमा रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य दोस्तों क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। अभी हमने देखा था कि सेलिंग प्राइस बराबर किसके होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यदि परसेंटेज में बात करें दोस्तों, कितना हो जाएगा, 100%, और प्रॉफिट भी परसेंटेज में कितना है, 40%, तो टोटल कितना आ गया, 140%। तो ये सेलिंग प्राइस है, 140% होनी चाहिए, और इस 140% का मान दोस्तों हमें कितना दे रखा है, 2800 रुपये दे रखा है। कितना रुपए दे रखा है, 2800 रुपये दे रखा है। तो हमारे 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 1% की यदि मैं वैल्यू निकालूं, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 140 को इसके नीचे भेज देंगे, कितना आ जाएगा, 28 को 14 को 28 में 14 का भाग देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 20। तो 1% की कीमत कितनी है दोस्तों, 20 रुपये है, और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे, तो दोनों साइड 100 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 × 100, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब जो भी प्रोडक्ट था उसकी यदि सेलिंग प्राइस हमारे पास 2800 रुपये थी, और हमने प्रॉफिट 40% कमाया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस दोस्तों क्या रही होगी, 2000 रुपये रही होगी। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों हमारे पास कितनी आएगी, 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज़ को मैं यदि फ्रैक्शन के हिसाब से देखना चाहूँ, ठीक है दोस्तों, हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन को जब भी चेंज करेंगे, तो प्रॉफिट का कितना है अपने पास, 40% है दोस्तों, तो इसके परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 40/40।
100। ठीक है दोस्तों, इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और 4 को 2 से कट कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, और 10 को 2 से कट करूंगा दोस्तों कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये हमारी क्या रहेगी, कॉस्ट प्राइस रहेगी, और ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों, प्रॉफिट रहेगा। तो फ्रैक्शन का कहने का मतलब होता है कि यदि मेरे पास उसकी कीमत यदि 5 रही होगी, यदि उसकी कीमत हमारे पास 5 यूनिट रही होगी, तो मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ होगा 2 यूनिट का। कितने का प्रॉफिट हुआ होगा दोस्तों, 2 यूनिट का। यदि मेरे पास कॉस्ट प्राइस 5 है और प्रॉफिट 2 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखें, तो सेलिंग प्राइस का मान 7 है, और वैसे हमें कितना मान दिया हुआ सेलिंग प्राइस का, 2800 रुपये। यदि 7 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 2800 रुपये है, तो 1 यूनिट की दोस्तों मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2800 को मैं क्या कर दूंगा, 7 की वैल्यू 2800 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा। अब 28 में 7 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितना आ जाएगा 400। मेरे पास एक की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 400 है, और मेरे पास कॉस्ट प्राइस मेरी दोस्तों कितने है, 5 है। तो 5 को 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000। ठीक है दोस्तों, मेरे पास पहले क्या थी, 7 यूनिट थी। यदि मुझे कॉस्ट प्राइस मेरी 5 यूनिट थी, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था 2 यूनिट का, और सेलिंग प्राइस मेरी दोस्तों कितनी थी, 7 यूनिट। इस 7 यूनिट का मान कितना दे रखा है हमें, 2800 रुपये दे रखा था, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, 400 रुपये आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का 400 है, तो 5 यूनिट का दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 को 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है दोस्तों, यदि मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालना चाहूँ, तो प्रॉफिट मेरा कितना दोस्तों, 2 यूनिट है। कितना दोस्तों, 2 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 400 है, तो दूसरी यूनिट का मान कितना रहा होगा, 2 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट का 400 है, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 800। तो इस केस में हमारे पास यदि सेलिंग प्राइस दोस्तों कितनी है, 2800 रुपये है, और प्रॉफिट हमारे पास दोस्तों कितना आ रहा है, 800 रुपये, तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी दोस्तों, 2000 रुपये। और ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, हमने सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस दो तरीके से निकाले, एक तो हमने निकाले दोस्तों परसेंटेज से निकाले, एक हमने निकाले दोस्तों फ्रैक्शन से निकाले। दोस्तों उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी तक हमने पढ़ा कॉस्ट प्राइस के बारे में। दोस्तों कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जो भी कोई दुकानदार किसी सामान को बेचता है, उससे पहले जितना उस पर खर्च करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट है जितना करता है दोस्तों, वह उसकी क्या होती है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस वह प्राइस होती है जिसमें कोई भी शॉपकीपर सामान को दूसरे इंसान को या ग्राहक को बेचता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। उसके बाद में हमने देखा प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिट हमें तब होता है जब हम कोई सामान खरीदते हैं, उससे अधिक कीमत पर हम किसी सामान को बेचें, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों, सेल। तो हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और हमेशा प्रॉफिट कब होगा दोस्तों, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा लॉस के बारे में। दोस्तों लॉस क्या होता है, जब हम कोई सामान किसी प्राइस पे खरीदते हैं, यदि उससे कम प्राइस पे यदि हम कोई सामान को बेच दें, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सीपी माइनस एसपी। मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है दोस्तों, फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में पढ़ा। प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों क्या होता है, हम क्या करें, प्रॉफिट, और हमेशा प्रॉफिट होता है किस पे, हम पे कॉस्ट प्राइस पर हमें क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। तो क्या लिख देंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लॉस परसेंटेज के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमें लॉस कब होता है दोस्तों, जब हम कोई चीज़, लॉस बराबर हमने दोस्तों अभी क्या देखा था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हम उसी एग्जाम्पल के साथ जाएं, यदि कि यदि हमारे मोबाइल 10,000 रुपये में ख़रीदा था,
उसको यदि हमने बेच दिया कितने में, 8,000 में, ये इसकी सेलिंग प्राइस है और ये इसकी कॉस्ट प्राइस है दोस्तों। तो हमें कितने रुपए का नुकसान हुआ दोस्तों, 2,000 रुपये का क्या हुआ था, नुकसान हो गया। अब इसी चीज़ को हम क्या, किस में कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉस परसेंटेज बराबर होगा दोस्तों, लॉस, जितने रुपए का हमें लॉस हुआ है, और लॉस भी किस पे निकलेगा, 10,000 रुपये पे या कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा दोस्तों। क्योंकि हमें फायदा और नुकसान हमेशा किस पे होता है, जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसी पे हमें क्या होता है, नुकसान और फायदा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीपी, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो क्या कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ें सेम है, इसको हम वैल्यू में लिख रखा है और इसको हम परसेंटेज में लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन सीपी गुणा 100%। तो लॉस परसेंटेज बराबर लिखूँ, इस लॉस की जगह में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन ये सीपी मल्टीप्लाई 100%। तो दोस्तों लॉस परसेंटेज जब भी हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणा 100%, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम आगे देखें, यदि हमारे पास हम कोई शर्ट की कीमत है, हमारे पास कोई शर्ट है उसकी कीमत दे रखी है हमें, कॉस्ट प्राइस दे रखी है दोस्तों 2,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, और हमें प्रॉफिट, सॉरी, लॉस हो रहा है कितने का, 20% का। तो मेरी सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या रही होगी। ठीक है दोस्तों, यदि मेरी कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपये है और मुझे लॉस हो रहा है 20% का, तो मेरी सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या रही होगी। हम पीछे देखें, यहाँ पे हमने क्या देखा था, 2,000 रुपये का क्या हो रहा था, हमें फायदा, नुकसान हो रहा था दोस्तों। क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। ये 2,000 नुकसान किस पे हो रहा था दोस्तों, 2,000 किस पे नुकसान हो रहा था दोस्तों, 10,000 पे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया, 100%। ठीक है दोस्तों, अब यदि इस 2 जीरो से 2 जीरो में कट कर दूं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दूं, तो मेरे पास नुकसान कितने का हो रहा था, 20% का मुझे नुकसान हो रहा था। ठीक है दोस्तों, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा था पैसों में, और परसेंटेज में लिखूँ तो क्या लिखूँ, मुझे 20% का नुकसान हो रहा था दोस्तों। अब आगे हमारे क्वेश्चन पे आए, तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, सीपी बराबर दे रखा है हमें 2,000 रुपये और लॉस दे रखा है दोस्तों 20%। तो हमारी सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होगी। दोस्तों हमने देखा था लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है दोस्तों, तो एसपी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, एसपी को इस साइड में लेके आ जाएंगे और इस लॉस को इस साइड में लेके चल जाएंगे और इस एसपी को इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो एसपी किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, और लॉस उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आ रही हैं कि हम लॉस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास सीपी कितनी दी हुई है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है इस प्रोडक्ट की, 2,000 रुपये। लॉस निकालेंगे, इसका कितना परसेंटेज लॉस है दोस्तों, 20%। और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारी 2,000 रुपये है तो इसका 20% निकालेंगे, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे दोस्तों, 1/100 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, इस एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,000 माइनस इस 200 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 400। 2,000 में से 400 माइनस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1,600। तो हमने 2,000 के प्रोडक्ट को यदि हमने लॉस 20% उठाया है तो हमारा सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना रहा होगा दोस्तों, 1,600 रुपये रहा होगा।
यदि मैं 2,000 के प्रोडक्ट को यदि 1,600 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे 20% का दोस्तों क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक ठीक। ठीक है दोस्तों, यदि मैं देखूं इसको परसेंटेज में बात करें तो हमारे पास कितने लॉस था, 20% लॉस था। कितना था दोस्तों, 20% लॉस था। इस परसेंटेज को कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/100। ठीक है दोस्तों, कितना लिख दूंगा, 1/100। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, कट हो जाएगा। यहाँ दो की दो से कट कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, एक। और इस 10 को 2 से कट करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 5। तो हमारे पास अब की बार क्या आ रहा है, 1/5 आ रहा है। तो यहाँ पे 5 क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। और ये जो 1 आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, लॉस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मेरी कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट रहा है और लॉस रहा है कितना, 1, तो मेरी सेलिंग प्राइस दोस्तों कितनी रहा होगा। क्योंकि लॉस के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो यहाँ से 1 यूनिट जब 5 यूनिट में से माइनस करूंगा तभी तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस आएगी। तो यदि जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है उसमें यदि मुझे एक एक यूनिट का लॉस हो रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। हमने पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट, एक मिनट, कितनी थी, 2,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस दोस्तों हमें कितनी दे रखी थी, 2,000 रुपये दे रखी थी। और हमें 5 यूनिट का मान कितना दे रखा था दोस्तों, 2,000 रुपये दे रखा था। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4। तो दोस्तों हमारे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400। तो हमें लॉस कितना हुआ था दोस्तों, 1 यूनिट का, तो हमारा लॉस कितना था, 400 रुपये। और हमारा सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना है, 4 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 400 रुपये है। तो 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4 × 400, और बराबर क्या आ जाएगा, 1,600। ये हमने पिछले वाले में निकाला था दोस्तों। तो हम यदि फ्रैक्शन से निकालना चाहें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों, कि हमारे यदि 5 यूनिट है तो उस पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एस पी क्या आ जाएगा, सी पी से कम आएगा तो एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 400 आई, तो 4 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 1,600। और हमारा लॉस कितना है, 1 यूनिट, वो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, यदि इसी चीज़ को मैं यदि परसेंटेज में लिखना चाहूँ, ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो ये क्या है, मेरा सीपी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। और मुझे नुकसान कितने का हो रहा है दोस्तों, 20% का नुकसान हो रहा है। तो 100% में से 20% माइनस करूंगा दोस्तों क्या आ जाएगा, 80%। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मेरी कॉस्ट, जो भी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा दोस्तों, 80% होगा। कॉस्ट प्राइस यदि मेरे पास कितनी है दोस्तों, कितनी है दोस्तों, 2,000 रुपये है। तो इसकी सेलिंग प्राइस दोस्तों कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस की 80% होगी। तो 80% को क्या लेगा, 80, और परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/100। अब यदि मैं इस एक जीरो से एक जीरो कट कर दूं और इस एक जीरो से एक जीरो कट कर दूं तो मेरी सेलिंग प्राइस दोस्तों कितनी आ जाएगी, 8 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1,600। तो हम किसी भी तरह से निकालें, हमारे पास दो तरीके, एक तो हम बस कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर सकते हैं वैल्यू में निकाल के, एक हम डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और एक हम दोस्तों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यदि हम बात करें मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, जब भी हम कोई भी शॉप पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो हर सामान पे एक स्टिकर लगा होता है। उस स्टिकर पे एक प्राइस लिखी होती है, और उससे ज़्यादा हमसे दुकानदार कोई प्राइस नहीं लेता दोस्तों। वो क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको बोलते हैं हम एमआरपी, और वही हमारा क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं देखूं, यदि हमारे पास कोई 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट प्राइस है दोस्तों सीपी, लेकिन जो दुकानदार है वो उसको 1,000 रुपये में तो हमें नहीं बेचेगा,
उसकी कीमत कुछ ना कुछ बढ़ा के दिखाएगा वो। यदि उसने उसकी कीमत यदि 1500 रुपये अंकित कर दी, तो वो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, एमआरपी हो जाएगी, या हम डायरेक्ट एमपी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य दोस्तों क्या होता है, वह मैक्सिमम प्राइस होती है जिस पर किसी प्रोडक्ट को बेचा जा सकता हो। तो हमारे लिए एमपी कितना है, मैक्सिमम प्राइस दोस्तों कितनी है, 1500 रुपये है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो हमने कितना रुपए बढ़ाया दोस्तों, 500 रुपये बढ़ा के हमने लिखे। कितने रुपए बढ़ाए हमने, 500 रुपये। इस बढ़ी हुई प्राइस को दोस्तों क्या कहते हैं, मार्कअप प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों, मार्कअप प्राइस या बढ़ी हुई राशि। तो ये मार्कअप प्राइस दोस्तों कैसे निकाल पा रहे हैं हम, इस अंकित मूल्य में से इस क्रय मूल्य को यदि मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मार्कअप प्राइस आ जाएगी। तो मार्कअप प्राइस दोस्तों क्या हो सकती है, क्या हो जाएगी दोस्तों, मैक्सिमम प्राइस माइनस, इस कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहे हैं तभी हमारे पास क्या आएगी दोस्तों, मार्कअप प्राइस आएगी। यदि मैं 1500 में से 1000 माइनस करूंगा तभी तो मेरी बढ़ी हुई राशि आएगी, जो कितनी है, 500 है। तो मार्कअप प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एमपी माइनस सीपी कर देंगे। यदि इसी चीज को मैं यदि परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो मार्कअप परसेंटेज कितना होगा दोस्तों, क्या लिख देंगे, मार्कअप प्राइस प्राइस अपॉन, बढ़ा भी हम किस पे रहे हैं दोस्तों, सीपी पे तो बढ़ा रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं हम वो किस पे करेंगे, सीपी पर ही करेंगे, क्योंकि हमारे जेब से कितना पैसा खर्च हुआ है, 1000 रुपये, और उस पे हमने 500 बढ़ा के लिख दिए। तो हम बढ़ा भी किस पे रहे हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा रहे हैं। तो मार्कअप परसेंटेज भी दोस्तों किस पे निकलेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकलेंगे, और परसेंटेज से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है दोस्तों, तो मार्कअप परसेंटेज के बारे में याद रखें कि मार्कअप जितनी भी राशि हम बढ़ा रहे हैं अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है दोस्तों, तो हम मार्कअप परसेंटेज को कैसे लिख सकते हैं, मार्कअप प्राइस जिसे हम निकाल सकते हैं कैसे, मैक्सिमम प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि हम मार्कअप परसेंटेज दोस्तों कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणा 100%। यदि हिंदी में देखें तो मार्कअप या बढ़ी हुई परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100%। दोस्तों उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब पिछली स्लाइड पे देखें हम, इस 500 को यदि मैं परसेंटेज में मार्कअप परसेंटेज निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, कितना, मैंने कितने रुपए बढ़ा के लिखे दोस्तों, 500 रुपये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500, और किसके सापेक्ष बढ़ाया है, इस 1000 रुपये के सापेक्ष मैंने इसको बढ़ाया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 अपॉन 1000 गुणा 100%। ठीक है दोस्तों, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। तो हमने कितना बढ़ा के लिखा दोस्तों, 50%। तो वैल्यू में बात करें तो हमने कितना बढ़ाया, 500, और यदि परसेंटेज में बात करें तो हमने कितना बढ़ाया दोस्तों, प्लस में किया 50%। ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ को मैं सीपी को यदि मैं 100% मान लूँ दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यदि मैं सीपी को कितना मान लूँ, 100% मान लूँ, और मार्कअप कितना कर रहे हैं दोस्तों हम, परसेंटेज में कितना कर रहे हैं दोस्तों, 50% कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, कितना हो जाएगा, जो हमारी मैक्सिमम प्राइस होगी वो कितनी आ जाएगी, 150%। सीपी हमारे पास दोस्तों कितने थे, 1000। और इसका यदि मैं मार्क मार्क प्राइस निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट कितना कर दूंगा, 150%। इस परसेंटेज को चेंज करूंगा तो क्या लिख दूंगा, 1/100। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, इस 1 जीरो से 1 जीरो, और 15 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली। हमने कॉस्ट प्राइस के बारे में सीखा था, सेलिंग प्राइस के बारे में सीखा, प्रॉफिट को देखा, लॉस को देखा, प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा, लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा, हमने मार्क प्राइस के बारे में देखा दोस्तों, और हमने देखा मार्कअप परसेंटेज और मार्कअप के बारे में सीखा दोस्तों। यदि मैं देखूं, जैसे हमने माना था कितना, 1000 रुपये किसी वस्तु का क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, और हमारे पास एमआरपी कितना आ रहा था दोस्तों, यदि हमने मान लिया कितना, 1500 रुपये माने थे। तो हमने कॉस्ट प्राइस से कितना, मैक्सिमम प्राइस 1500 रुपये है, कितना मैक्सिमम प्राइस हमने 1500 रुपये लिया और कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये लिया। लेकिन इसको हम डायरेक्ट 1500 रुपये में तो दुकानदार हमें बेचेगा नहीं, हम उसके पास जाके उससे पूछते हैं कि भाई इस पे हमें कितना परसेंटेज, हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, जो मैक्सिमम प्राइस होगी उस पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए हमें क्या आना पड़ता है, पीछे की तरफ वापस आना पड़ता है। जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम किसकी तरफ आ जाएंगे, पीछे की तरफ वापस आएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा मैक्सिमम प्राइस 1500 था और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 है, तो इस 1500 पे यदि मुझे छूट मिल रही है या डिस्काउंट मिल रहा है, मान लिया कि कितना है वो, 300 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस मैक्सिमम प्राइस पे यदि मुझे 300 रुपये की छूट मिल रही है, तो मेरे कितने रुपए लगेंगे, हम कोई भी प्रोडक्ट कितने रुपए में खरीदेंगे दोस्तों, 1200 रुपये में। 1500 के सामान पे यदि वो हमें 300 रुपये की छूट देता है, तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 1000 के सामान पे वो कितना रुपए ले रहा है हमसे, 1200 रुपये ले रहा है, तो हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है वो, 200 रुपये। तो फायदा कितना होगा दुकानदार को, 200 रुपये का फायदा होगा। दुकानदार ने दोस्तों क्या किया, पहले 1000 रुपये के सामान पे 1500 रुपये का स्टिकर लगाया, उस पे हमें 300 रुपये की छूट दे दी उसने। तो हम हमसे कितने रुपए लिए दोस्तों, उसने 1200 रुपये लिए। यदि उसने 1200 रुपये लिए, तो हमें हम उस दुकानदार ने हमसे कितने रुपए पैसे कमाए, कितने रुपए कमाए दोस्तों, 200 रुपये कमाए। ठीक है दोस्तों, तो डिस्काउंट हमेशा कैसे निकलता है दोस्तों, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे, वो कैसे निकलेगा दोस्तों, इस मैक्सिमम प्राइस में से यदि मैं सेलिंग प्राइस को माइनस कर रहा हूँ, तभी तो मेरे पास क्या आ रहा है दोस्तों, डिस्काउंट आ रहा है। मैक्सिमम प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा। तो हमें डिस्काउंट निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ रहा है, मैक्सिमम प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तब हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, डिस्काउंट आ जाएगा। अब इसी डिस्काउंट को यदि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इधर देखें, नेक्स्ट स्लाइड में देखें, तो डिस्काउंट परसेंटेज दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं, डिस्काउंट अपॉन, दोस्तों डिस्काउंट किस चीज़ पे दिया जा रहा है, जो मैक्सिमम प्राइस हो रही है हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसमें, डिस्काउंट में, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम प्राइस होगी उसी पे तो डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे डिस्काउंट किसके सापेक्ष निकालेंगे दोस्तों, मैक्सिमम प्राइस के सापेक्ष निकालेंगे। तो दोस्तों डिस्काउंट किस पे निकालेंगे दोस्तों, डिस्काउंट मैक्सिमम प्राइस के सापेक्ष निकालेंगे, और कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है दोस्तों, 100% होती है, तो इसको क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, कितना लिख देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दें, तो डिस्काउंट परसेंटेज दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मैक्सिमम प्राइस गुणा 100%, डिस्का छूट अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100%। अब पिछले में देखें तो हमें कितना रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था दोस्तों, 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था। यदि इसमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालूं दोस्तों, कैसे निकालूंगा, डिस्काउंट अपॉन, डिस्काउंट हम किस पे दे रहे हैं, इस 1500 रुपये पे तो हम 300 रुपये की छूट दे रहे हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 300 अपॉन 1500, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 100%। उम्मीद है दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इस 2 जीरो से मैं 2 जीरो को कट कर दूंगा, 30 को 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, और आगे क्या आ जाए, 1 जीरो है, तो क्या आएगा, 20%। सॉरी,
तो हमें कितने की छूट मिल रही है दोस्तों? 20% की। कोई भी चीज़ अपने आप में दोस्तों कितनी होती है? 100% होती है। तो यदि मैक्सिमम प्राइस हमारे पास यदि 100% है और हमें डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो ये किसके बराबर आएगा दोस्तों? 80% के। और ये 80% के आ जाए किसके बराबर आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो कहने का मतलब ये है कि यदि 100% में से 20% की मुझे छूट मिल गई, ये 100% था, उसमें से 20% की छूट मिल गई, जो मेरे पास क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। तो मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, 100 में से 20 माइनस करके कितना? 80%। इस 1500 का यदि मैं 80% निकालूं दोस्तों, कितना आएगा? परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 1/100। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, इस एक जीरो से एक जीरो। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 120। और एक जीरो ये बच गया। तो हमारे पास ये क्या आ रही है? हमारी सेलिंग प्राइस आ रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो हम इसको परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं? 100 में से 20% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80%। और यदि हमारे पास मैक्सिमम प्राइस दे रखी हो और यदि हमें सेलिंग प्राइस निकालनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 100 में से 20% को माइनस करेंगे, जितने भी होगा वो मैक्सिमम प्राइस का परसेंटेज हम दोस्तों निकाल देंगे। उम्मीद है दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। एक मिनट। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी दोस्तों? हमने एक बार इन सभी को रिवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य दोस्तों क्या होती है दोस्तों? वह प्राइस किसी सामान को बेचने से पहले उस पर जितना खर्चा दुकानदार की तरफ से या शोरूम वाले की तरफ से किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जितना पैसा हमारी जेब से खर्च हो चुका है या हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, वो हो जाती है हमारी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या लागत मूल्य दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों वह प्राइस होती है जिसमें कोई भी दुकानदार किसी सामान को बेचता है, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा प्रॉफिट। प्रॉफिट दोस्तों हमें कब होता है? जब हम कोई सामान किसी प्राइस पे खरीदे और उससे अधिक प्राइस पे यदि हम कोई सामान को बेच दें, तो हमारे पास दोस्तों क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हमें क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। और दोस्तों हमें नुकसान कब होता है? जब हम किसी प्राइस में किसी सामान को दोस्तों खरीदें और उससे कम पैसों में यदि हम किसी सामान को बेच दें, तो हमें क्या होगा दोस्तों? नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों। तो नुकसान निकालने के लिए या हानि निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए हम बराबर क्या लिखते हैं? सी पी माइनस एस पी। क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तभी हमारे सेलिंग प्राइस से तभी हमें क्या होता है दोस्तों? नुकसान होता है। उसके बाद में हमने प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात की कि प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किसके सापेक्ष निकाल जाएंगे दोस्तों? किसके सापेक्ष निकाल जाएंगे? कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष ही निकल जाए, क्योंकि हमें नुकसान या फायदा हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे ही दोस्तों होता है। ठीक है। उसके बाद में हमने लॉस परसेंटेज के बारे में सीखा और आगे हमने देखा एमआरपी या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। दोस्तों एमआरपी क्या होती है? एक ऐसी प्राइस होती है जिसे दुकानदार क्या लिख देते हैं कि इससे ज़्यादा हम प्राइस नहीं लेंगे। उस प्राइस पे दुकानदार हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है, तब हम सामान खरीदते हैं। आप शॉप के बाहर जाओगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। तो दोस्तों वो क्या करता है? जो मैक्सिमम प्राइस होती है उस पर डिस्काउंट हमें देता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालने सीखा। तो डिस्काउंट परसेंटेज दोस्तों किस पे निकलेगा? डिस्काउंट परसेंटेज हमें क्या निकलेगा? मैक्सिमम प्राइस पे हमेशा दोस्तों निकलेगा। दोस्तों उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही मिलेगी दोस्तों। अब क्लास, उम्मीद है दोस्तों कि क्लासेस मंडे से आपके रेगुलर होंगी। एक दिन एडवांस मैथ की क्लास होगी दोस्तों, एक दिन अर्थमेटिक की क्लास होगी आपकी। ठीक है दोस्तों। आपकी एग्ज़ाम तक सीजीएल की प्रीत से पहले पहले या नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपका मैथ का पूरा सिलेबस आपके लिए तैयार होगा दोस्तों। तो आप इसको जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव मिल सकें। और क्योंकि लाइव में क्या हो जाता है कि आपके डाउट्स मैं बीच में ले सकता हूँ और थोड़ा सा हमारे बीच में इंटरेक्शन भी पैदा हो जाता है, जिससे पढ़ाने में थोड़ा क्या आता है? मज़ा आता है। ऐसे स्टूडियो में ऐसे रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा आपके साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव मिल सकें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक पे करेंगे। अभी हम बेसिक बेसिक को कवर करेंगे, शायद बेसिक की एक क्लास और होगी इसकी,
उसके बाद में हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों आ चुके हैं, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। बस दोस्तों, आपको उम्मीद है, आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, और अपना जो भी कमेंट हो वो लिख दें, ताकि हम उस नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसके बारे में लिखें, ताकि मैं उसको अगली क्लास में डिस्कस कर सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय। बस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए।